हूँ कुसुमलता। स्वागत है आप सभी का मेरी इस छोटी सी दुनिया केलता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से हैं। आज का वीडियो है आहार शास्त्र पे। अलग अलग तरह के अनाजों के क्या क्या फायदे हैं और उनको कौन कौन ले सकता है, कौन किस अनाज को नहीं खा सकता है और किसको कौन सा अनाज नुकसान करेगा, कौन सा फायदा करेगा, इन सब के बारे में हम आहार शास्त्र में जानेंगे। तो इस सीरीज में मैं अलग अलग अनाजों के बारे में बताऊंगी और उनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसान है, ये सभी हम जानेंगे वीडियो में। गेहूं, जिसे आज की डेट में हम लोगों ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, गेहूं मत खाओ, ग्लूटेन होता है गेहूं में, मोटापा बढ़ जाएगा गेहूं से। गेहूं बेचारा तो इतना बदनाम हो चुका है, परंतु हर किसी के लिए हर चीज नुकसानदेह नहीं होती है। आयुर्वेद हमेशा ये बताता है, आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की बॉडी टाइप अलग है, हर व्यक्ति का खान पान भी अलग होना चाहिए। जरूरी नहीं कि किसी को अगर गेहूं सूट ना करता हो तो दूसरे पर्सन को भी गेहूं सूट ना करे, वो भी छोड़ दे गेहूं। हो सकता है उसे गेहूं छोड़ने से प्रॉब्लम हो सकता है उसे वो गेहूं छोड़ करके रागी पे शिफ्ट हो, रागी उसे नुकसान कर दे। गेहूं को छोड़ के जवार पे शिफ्ट हो, जवार उसको नुकसान कर दे। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, इसीलिए आयुर्वेद में कभी भी एक दवा सभी के लिए नहीं होती है। कहीं भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको कस्टमाइज मेडिसिन देगा, ना कि एक ही मेडिसिन हर रोगी को देगा। आयुर्वेद हमेशा प्रकृति पे काम करता है। पहले डॉक्टर आपकी प्रकृति जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको दवा देते हैं। किसी भी अच्छे वैद्य के पास जाएंगे तो वो आपको ऐसे ही दवा देगा। कभी भी आयुर्वेद ये नहीं कहता है कि गेहूं सबके लिए खराब है, ना ही ये कहता है गेहूं सबके लिए अच्छा होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं क्यों इतना बदनाम है और गेहूं किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, गेहूं के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये हमारा बेसिक आहार है और नॉर्मली घरों में गेहूं की रोटी ही बनती है। रोटी वैसे तो कई तरह की होती है, गेहूं, जौ, बाजरा, चना, रागी, सभी तरह के आटों की रोटी बनती है और लोग खाते हैं, परंतु नॉर्मली घरों में गेहूं की ही रोटी बनती है। परंतु आजकल एक चलन आ गया है कि गेहूं को आप बहिष्कार करने लगे हैं लोग। गेहूं के भी बहुत सारे फायदे हैं। वेद हमेशा प्रकृति पे काम करता है, वात, पित्त और कफ। तो किस किस रोगों में किस प्रकृति के लिए कौन सा अनाज अच्छा है, वो अनाज की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि अनाज किस प्रकृति का, गर्म प्रकृति का है, ठंडा प्रकृति का है, चिकना है, रूखा है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि ये किस प्रकृति के लोगों को ये अनाज खाना चाहिए। जैसे बहुत ठंडी प्रकृति का कोई अनाज है तो वो पित्त वालों के लिए अच्छा है, कोई अनाज गर्म प्रकृति का है तो वो कफ वालों के लिए अच्छा है, वात वालों के लिए अच्छा है। इस तरह से अनाज को कैटेगराइज किया जा सकता है कि आपके लिए कौन सा अनाज अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। अगर आप कहेंगे तो वात, पित्त और कफ पे मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। वैसे मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है इन तीनों टॉपिक पे, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आगे आने वाले टाइम में वात, पित्त और कफ पे तीनों टॉपिक पे वीडियोस बनाने का, ताकि आप ये डिफाइन कर सकें कि आपकी बॉडी टाइप क्या है और आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद हमेशा हमेशा प्रकृति पे काम करता है। अगर आपको पता है कि आपकी क्या प्रकृति है तो आप बहुत ही इजीली अनाज का या फिर किसी भी तरह के फूड का चयन कर सकते हैं। आजकल ट्रेंड चल गया, कोई ज्वार की रोटी खाने लगा, उसके पीछे पीछे सब ज्वार की रोटी खाने लगे। अरे भाई, अपनी प्रकृति जानो, आपकी प्रकृति क्या है, क्या आपको भी ज्वार की रोटी सूट कर रही है या नहीं कर रही है, या सिर्फ लोगों ने कह दिया इसलिए खाए जा रहे हैं। और इसी भेड़ चाल के चक्कर में लोगों ने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर दिया है। आयुर्वेद के नाम पे लोग बताते हैं चने की रोटी खाइए, आयुर्वेद में कहा गया है चने की रोटी खाइए और आप स्वस्थ रहेंगे। नहीं, हर किसी के लिए नहीं कहा गया। आयुर्वेद का सबसे पहला सिद्धांत है, पहले अपनी प्रकृति को जानो तब किसी फूड का चयन करो। अगर आप अपनी प्रकृति को नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे जानेंगे कि ये अनाज आपके लिए सही है या गलत है। इसलिए मैंने आज ये अनाजों का सीरीज शुरू किया है, ताकि आप जान सके कि कौन सा अनाज किस प्रकृति का है, कौन इसको खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है। डाइट बनवाने के लिए आप डाइटिशियन के पास जाते हैं और डाइट बनवाते हैं, हजारों रुपये खर्च करके डाइट बनवाते हैं और उसको फॉलो करते हैं।
लेकिन हमारे आयुर्वेद में बिल्कुल फ्री में आहार शास्त्र बताया गया। अगर आप उसको पढ़ लें, उसको जान लें, तो आप बहुत ही इजीली अपना डाइट बना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, जीवन भर बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। निरोगी तो नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी है तो रिएक्ट करती ही है, परंतु जो प्रॉब्लम आज की डेट में जो बीमारियां हो रही हैं, पी शुगर, ये सारी बीमारियां, इन सब बीमारियों से तो 100% आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये सारी लाइफ स्टाइल डिसीज है, हमारे गलत खान पान की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई है। बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी गलत खान पान से आई है। मैं खुद थायराइड की पेशेंट रह चुकी हूँ और मैंने कंप्लीटली अपनी थायराइड को क्योर कर लिया सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से। तो ये मुझे पता है कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जैसे इसको बताया गया है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ है, अगर आप इसका समाधान नहीं ढूंढते हैं, इसको क्योर नहीं करते, तो ऑब्वियसली ये बड़ी बीमारी है, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। परंतु ये लाइफ स्टाइल डिसीज है, आप इसको बहुत ही इजीली क्योर कर सकते हैं। गेहूं पचने में भारी होता है तो उन लोगों को खाना चाहिए जिनको बल चाहिए, ताकत चाहिए, उन लोगों के लिए गेहूं अच्छा है। जो लोग मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं उनके लिए गेहूं अच्छा है। इसके बारे में कहा गया है कि ये मतलब बल देने वाला है। जिनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, कुछ भी खाते हैं तो पच जाता, उनके लिए गेहूं बहुत अच्छा है। वो लोग धूप में काम करते हैं, उनके लिए गेहूं बहुत अच्छा है। उम्र बढ़ने की वजह से जो बीमारी हो रही है, शरीर कमजोर हो रहा है, उसमें गेहूं बहुत ही फायदेमंद है। ये आपके शरीर को पोषण देता है, आपकी बॉडी को पोषित करता है, बल प्रदान करता है, ताकत देता है। उन लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, शरीर बहुत पतला है, उनको टॉनिक चाहिए, ऐसे लोगों को गेहूं की रोटी जरूर खानी चाहिए। गेहूं की रोटी पतले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। पतले लोगों को गेहूं की रोटी जरूर खानी चाहिए। यह उनके लिए टॉनिक का काम करेगा और बल प्रदान करेगा, उनके शरीर को पोषण देगा और मोटा होने में भी मदद करेगा। जान लेते हैं गेहूं के गुणों के बारे में। गेहूं मधुर है, मीठा है, गुरु है, भारी, शुक्रवर्धक है, शुक्र धातु को पोषण देने वाला है, वात पित्त हर है। ये वात और पित्त को हरने वाला है, मतलब जो लोग वात और पित्त प्रकृति के हैं उनके लिए गेहूं सर्वश्रेष्ठ है। ये कफ वर्धक है, इसलिए जो लोग कफ प्रकृति के हैं, जो लोग मोटे हैं, जिन लोगों को स्वेलिंग हो जाती है, कफ प्रकृति के जो लोग हैं, उनके लिए गेहूं नहीं है। गेहूं उनके लिए उतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि गेहूं मोटापा बढ़ाने का, बल देने का काम करता है। इसलिए मोटे लोगों के लिए गेहूं नहीं है, गेहूं पतले लोगों के लिए है और जो वात प्रकृति के लोग हैं उनके लिए है। अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा गेहूं खाए, पुराना या नया। तो पहले के जमाने में लोग अनाज स्टोर करके रखते थे। वो इसीलिए रखते थे क्योंकि एक साल जब अनाज पुराना हो जाता है तब वो अनाज खाते थे, ताकि उसके जो भी बैड इफेक्ट हो वो उन्हें ना मिले। जैसे कि शुगर, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको कहा जाता है कि पुराना चावल खाए। पुराने चावल में स्टार्च कम हो जाता है और जो उसका मीठापन होता है वो कम हो जाता है, उसका जो शुगर लेवल होता है वो कम होता है। नया अनाज हमेशा पचने में भारी होता है, इसलिए प्रिफर किया जाता है कि पुराना अनाज, एक साल पुराना अनाज ही खाएं। लोग मोटे हैं और कफ प्रकृति के हैं, उनके लिए गेहूं अच्छा नहीं है। कफ प्रकृति के लोग अक्सर मोटे ही होते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है और शुगर, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम भी कफ प्रकृति के लोगों को होती है। तो मोटे लोगों के लिए गेहूं अच्छा नहीं है। शुगर के पेशेंट, जो भी डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए भी गेहूं अच्छा नहीं है। शुगर दो तरह का होता है, एक शुगर जो उसमें शरीर सूखने लगता है, एक शुगर में शरीर मोटा होता है। तो जो जिसमें शरीर सूखने लगता है, जिस तरह के शुगर में, उसमें आप गेहूं का सेवन कर सकते हैं, परंतु जिसमें शरीर हैवी है आपका, उसमें आप गेहूं का उपयोग नहीं कर सकते। जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन्हें गेहूं का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको ताकत देना है, उनको टॉनिक देना है, तो उनको गेहूं का सेवन जरूर कराइए, उनको गेहूं की रोटी जरूर खिलाइए। गेहूं ताकत देने वाला, बल देने वाला होता है, तो बच्चों को गेहूं की रोटी जरूर खिलाइए। जो लोग धूप में बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिनके शरीर से खून निकलता है, उनके लिए गेहूं अच्छा है। जान लेते हैं, क्या गेहूं वजन बढ़ाता है? हाँ, गेहूं वजन बढ़ाता है। गेहूं बलवर्धक होता है, ताकत देने वाला होता है, एक तरह का टॉनिक है। गेहूं वजन बढ़ाता है। गेहूं मोटे लोगों को खाना चाहिए? नहीं, मोटे लोगों के लिए गेहूं नहीं है। आहार शास्त्र और गेहूं पर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल बटन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन